कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय के चरणों में मेरा नमन। एक माता के पुत्र था, वह पुत्र 17 साल का हो चुका था। वह खेलते खेलते एक दिन जंगल में गया, वहां पर एक सर्प ने उसे डस लिया। वहीं पर एक सपेरा देख रहा था, इसे सर्प ने खा लिया है। जब सपेरा उसके पास पहुंचा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वह सपेरे ने उस सर्प को भी पकड़ लिया। उस बालक को लेकर वो अपनी माता के पास लेकर आया तो उसकी माता को कहा, इसे सर्प ने खा लिया है, इसकी मृत्यु हो गई। माता बहुत दुखी हुई और फिर बाद में सपेरा कहने लगा कि जो सर्प मैंने पकड़ा है, इसी सर्प ने तेरे पुत्र को खाया है, तू चाहे तो इसे मार दे। वह बहुत विचारवान थी, हर सत्संग में जाने वाली थी। उसने कहा, इसे मारने से क्या मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा? बार बार वो सपेरा यही बात कह रहा था। सर्प मनुष्य की आवाज में कहने लगा, मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो इसकी मृत्यु आ गई थी, इसलिए मुझे खाना पड़ा। इसी प्रकार मृत्यु भी प्रकट हुई। उसने कहा, हे सर्प, तू मुझे क्यों दोष लगा रहा है? मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं है, इसका काल आ गया था, इसलिए इसकी मृत्यु हुई है। जब काल भी प्रकट हुआ, काल ने कहा, मेरा भी इसमें कोई दोष नहीं है। जो जीव अपना जो कर्म करता है उसी से जन्म लेता है, उसी से मृत्यु होती है। वह जिस प्रकार मरता है वह कर्म के अनुसार ही बनता है। कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस ओई गुसाई, बरबस रात दिवस की डाई। जन्म मरण सुख दुख हान लाभ, बिछड़ना और मिलना, ये सब काल कर्म के बस रात दिन की बात हुआ करते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राका, जो जस करे सो तस फल जाता। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कौशल्या भी भरत से कह रही है, कौशल्या के दोसन काओ, कर्म विवश सब दुख दिलाओ। इसमें भी किसी का दोष नहीं है और कर्म से ही गीत ने उत्तम गति को प्राप्त किया कि जन भर नयन कहे रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। यही हमारी भागवत की कहती है, देवादीने शरीरे अस्मिन गुणम भावेन कर्मणा। भागवत कहती है देव या भाग्य के देवता के अधीन फल है और कर्ता के अधीन कर्म। ममोक्तम श्लोकम जनेश संख्यम, संसार चक्रे भ्रमतम स्वकर्मभिः। अपने अपने कर्म के अनुरूप ही जीव कर्म भोगता है। यही
रामायण वो गीता भी कह रही है, स्वे स्वे कर्मण्ड धीरतम संसिद्ध लभते नरम। अपने अपने कर्म का, अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए हरेक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। यही उपनिषद की कह रही है, ना भोक्तम चीयते कर्म कोटि सतेर अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम। बिना भोगे कर्म नहीं करते, कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जैसे भीष्म पितामह को भी, भीष्म पितामह ने भी कृष्ण से कहा, 100 जन्म तक मुझे याद है कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, तो ये किस कर्म का भोग मैं भोग रहा हूँ। तो भगवान ने कहा, 100 जन्म से पूर्व आप एक राजा थे, हाथी पर बैठकर मस्त जा रहे थे। आपने रास्ते में कुचैल को देखा तो आपने उसकी जान बचाने के लिए तीर से उस कुचैल को फेंका। वही कुचैल कांटों पर गिरी और वो उसने वह बहुत पीड़ा सही। उसी के श्राप से आप यहाँ पर कर्म भोग रहे हो। जो बिन कर्मों लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र को, जाय बिके दोनों प्राणी। रोहिदास को 10 सर्प ने, रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, वन को गए दोनों भाई। राम गए लक्ष्मण गए थे, साथ गई सीता माई। वक्त पड़ा राजा रामचंद्र पर, वन को गए दोनों भाई। राम गए लक्ष्मण गए थे, साथ गई सीता माई। वन में सीता हरण हुआ, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा आंधी अंधों पर, वन में सरवण मरण हुआ। सुनकर सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप पे दशरथ मर गए, उन्हें जलाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं।